अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नाउ आई स्टार्ट। हमारा 6th लेक्चर है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था डिटेल से कि कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, और एलिमेंट के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने लाजमी इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड डिस्कवर्ड नेचुरली। हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेम एटम से मिलकर बनते हैं और ये नेचुरली डिस्कवर्ड होते हैं। ठीक है, ये नेचर में होते हैं, फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। और कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं वो टू या मोर एलिमेंट्स के आपस में केमिकली कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल मिक्सिंग होती है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स की टू एंड मोर एलिमेंट की सिंपल मिक्सिंग होती है। ठीक है, फिजिकल मेथड से। मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली मिलाते हैं हम, और कंपाउंड में क्या होता है, केमिकली। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट शो यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सिमिलरली ऑफ एटम्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमिलर एटम्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब सिमिलर सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनता है। ठीक है, तो सेम एटम्स होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी यूनिक होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। उसके बाद है कंपाउंड। कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में क्या होता है, जो थर्ड एलिमेंट बनता है, दो कंपाउंड के केमिकली मिलने से जो थर्ड एलिमेंट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर। लेकिन क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है, जब आप टू एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, जो आपके पास थर्ड एलिमेंट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, आपके पास जो आपने दो या तीन कंपाउंड आपस में, आपने दो या तीन एलिमेंट्स आपस में मिलाए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी जो थर्ड मिक्सचर बनेगा, जो थर्ड आपके पास कंपाउंड बनेगा उसमें सेम रहेंगी। इट्स मीन्स रिटेन का मतलब वही प्रॉपर्टीज उसमें थर्ड एलिमेंट में भी होंगी। उसके बाद है कंपाउंड है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मेस। ठीक है, कंपाउंड में जो है इनकी कंपोजिशन, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। और मिक्सचर हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मेस। और मिक्सचर में क्या होती है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। और मैंने इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन की आपको एग्जांपल देकर भी बताया था कि वाटर जो होता है, आप कहीं भी जाएं वाटर की कंपोजिशन वही रहेगी। मीन्स के कार्बन, मीन्स ये कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही मिलकर आपको वाटर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएं आपके पास वाटर बन जाए। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाएं, किसी भी अदर कंट्री में जाएं, आपके पास वाटर की कंपोजिशन सेम रहेगी। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कंपोजिशन सेम नहीं होती। देखिए, आप सैलेड की एग्जांपल लें। सैलेड हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, सैलेड में ज़्यादातर कोकम्बर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अनियंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम अब्रॉड जाते हैं या फॉरेन कंट्री जाते हैं, उनकी जो सैलेड होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मीन्स ये कि उनकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड नहीं होती। उसके बाद है एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। ठीक है, अभी हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। सेम होने की वजह से उन्हें आसानी से डिकम्पोज मीन्स तोड़ा। ठीक है, अलग अलग सेपरेट करना। ठीक है, सेपरेट करना, तोड़ना। ठीक है, डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल मेथड से। ठीक है, अगर हम कोई एक्स्ट्रा जो है हमारे पास एडवांस्ड मेथड से तो सेपरेट कर सकते हैं उन्हें, लेकिन ऑर्डिनरी जो हमारे पास सिंपल मेथड होते हैं उनसे सेपरेट नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन।
क्या होता है कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स जो होते हैं आपस में, टू एलिमेंट्स जो आपस में मिलते हैं उनको आप उनको फिजिकली मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स ये कि क्योंकि हमारे पास कंपाउंड में तो एलिमेंट्स ही केमिकली मिलेंगे, ठीक है, केमिकली कंबाइन होंगे, तो हम फिजिकल मीन से कैसे उसे, फिजिकल मीन मीन्स फिजिकल मेथड से उसे किस तरह से सेपरेट करेंगे। मिक्सचर में क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स हम आपस में मिलाते हैं उन्हें हम फिजिकली मीन, ठीक है, फिजिकली तौर पे भी उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम सैलेड को लेते हैं, सैलेड अगर हम सैलेड में कोकम्बर होते हैं, अनियंस होते हैं, क्या होता है उन्हें हम क्रॉस करके अगर हम उन्हें मिला लें, ठीक है, उन्हें मिक्स करके मिक्सचर बना लें, तो क्या होता है हमें अलग से नज़र भी आ रहे होते हैं और हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट by symbols which are abbreviations for the names of element। ठीक है, एलिमेंट्स को कुछ सिंबल से शो किया जाता है। देखें जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, सिंबल क्या है इसकी, H। अगर हम हीलियम को लेते हैं तो HE हीलियम, ठीक है, सिंबल से शो किया जाता है। ठीक है, और इनको हीलियम की अगर हम लिखेंगे, हमारे पास हीलियम है HELIUM हीलियम, ठीक है, लेकिन हम इसकी एब्रीवेशन मीन्स ये किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स HE लिख दिया, इट्स मीन्स हीलियम। हाइड्रोजन का हम H लिख देते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के स्पेलिंग पूरे करें तो HYDROGEN हाइड्रोजन बनता है, लेकिन हम सिंपल में हाइड्रोजन का H लिखते हैं, इट्स मीन्स ये हाइड्रोजन है। एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कंपाउंड को हमेशा केमिकल फार्मूला से शो करते हैं। ठीक है, इसका अपना केमिकल फार्मूला होता है। और मिक्सचर में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फार्मूला। क्या होता है, इसको हम केमिकल फार्मूले से शो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपाउंड मिक्स होते हैं और फिजिकली तौर पे हमें नज़र भी आ रहे होते हैं, तो हम इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे सैलेड का है, अगर हम सैलेड का देखें, सैलेड का क्या केमिकल फार्मूला हो सकता है, क्या लिखेंगे, सैलेड का तो कोई केमिकल फार्मूला ही नहीं है। लेकिन अगर हम कंपाउंड में जाते हैं, कंपाउंड का में हम देखें वाटर का केमिकल फार्मूला हमें पता है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट्स आर होमोजीनियस। एलिमेंट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, इक्वली होमोजीनियस का भी हम पहले पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद है कंपाउंड्स आर होमोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड में भी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है। ठीक है, जो आगे पास एलिमेंट्स होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर है होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस भी होती हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसके बाद है एज द अटोमिक नंबर इंक्रीज इन एलिमेंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आप एलिमेंट में अटोमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद हीलियम की तरफ हम आते हैं तो इसका अटोमिक नंबर 2 है। जैसे जैसे अटोमिक नंबर जैसे इनके अटोमिक नंबर इंक्रीज होंगे, क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, मीन्स पिघलने की सलाहियत क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। उसके बाद एक कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के जो होता है शार्प मीन्स तेज, ठीक है, शार्प मीन्स तेज, मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखें वाटर है, वाटर का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, 100 पे ही जो है वाटर क्या होता है, 100 पे ही मेल्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद है मिक्सचर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जो मिक्सचर होता है आपके पास उसका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, कभी आपके पास 0 हो सकता है एंड कभी आपके पास 100 भी जा सकता है। ठीक है, एंड 200 भी जा सकता है, मीन्स इसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।